झुंझुनू जिले के प्रशासन द्वारा हुई भूल। भामाशाह छोटा हो या बड़ा, सेवा कम की हो या ज्यादा, सेवा सेवा होती है। सम्मान भी सभी का एक सम्मान होना चाहिए। कुछ संस्थाओं का सम्मान किया तो कुछ संस्थानों को किया दरकिनार। जानते हैं कि कल पुलिस प्रशासन द्वारा भामाशाह का सम्मान किया गया। उसमें कल बहुत सी भूल हुई, बहुत सी गलतियां हुई उनसे। वो ना कि भामाशाह को चिन्हित करके वो समारोह किया गया, बल्कि पर्सनल जिसके टर्म्स है उन्हीं को वहां पे सम्मान किया गया। काफी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सम्मान के काबिल हैं, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की इस लॉकडाउन के अंदर 2 महीने तक। किसी ने गायों को चारा डाला रोज, किसी ने असहाय लोगों को खाना दिया। उसमें एक संस्था हमारी भी श्री शाकंभरी परिवार झुंझुनू, जिसने तकरीबन 2 महीने में 1 लाख लोगों को खाना वितरित किया। लेकिन कहीं किसी का नाम नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम कहीं आए, लेकिन हम चाहते कि हमारी संस्था का नाम जरूर आगे बढ़े, जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं। और भी ऐसी काफी संस्थाएं रह गई, तो मैं निवेदन करूंगा जो गलती उन्होंने की उसके लिए कोई एक्शन ली जाए और उसको वापस से उस समारोह को करके जितनी भी भामाशाहें, जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने कुछ भी सेवा की है, उन सभी को बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 70 साल से अटके मुद्दों का 1 वर्ष में किया निस्तारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में प्रथम वर्ष में किए गए कार्यों की उपलब्धियों व मुद्रित पत्रक झुंझुनू शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारी जिला महामंत्री राजेंद्र भांबू के नेतृत्व में बांटे गए। स्थानीय शाहों के कुएं के पास स्थित बावली की बगीची से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर शहर के विभिन्न वार्डों में घर घर जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 1 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों के पत्र बांटे गए। जनता पार्टी आज पूरे देश में बूथ स्तर पर संपर्क अभियान कार्यक्रम चला के शुभारंभ किया है। उसके अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसे अगर भारत के इतिहास का, लोकतंत्र का अगर स्वर्णिम अध्याय भी अगर बोलूं तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं। उसके बारे में हमारे हर बूथ पे 2-2 कार्यकर्ताओं द्वारा इस कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम बूथ पे घर घर में माननीय मोदी जी की जो भी उपलब्धियां हैं साल भर की, उसका पत्रक हम वितरण करने का आज कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और आज झुंझुनू जिले में सब जगह ये कार्यक्रम एक साथ हो रहा है और सारे समूचे प्रदेश में और समूचे देश में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत माननीय मोदी जी ने जैसे कि धारा 370 अल्पसंख्यकों के लिए 3 तलाक जैसी कुरीति को समाप्त करने का जो अध्यादेश है, नागरिकता संशोधन विधेयक जो लाए हैं, इसके अलावा इस कोरोना जैसी महामारी को, आपदा को इन्होंने अवसर में परिवर्तन किया है। आज देश के गरीब, मजदूर, किसान, खड़ी के पे बैठने वाले के लिए, हर वर्ग के लिए जो आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। इससे भारत के कोने कोने में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही हो रही है और देश का गरीब किसान मुख्य रूप से इस पैकेज से लाभान्वित होगा। और देश निश्चित रूप से जो मोदी जी ने जो इस पैकेज के माध्यम से विश्व गुरु की जो अवधारणा है उसको साकार रूप देने में ये काम आएगा। आज माननीय मोदी जी एक समय था जो जिसे इस भारत देश को पिछड़ा देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उस शुमार में नहीं रहे, हम विश्व गुरु बनने की शुमार में आ गए हैं। उसका कारण माननीय मोदी जी का नेतृत्व है और उनकी देश को जो दिशा और दशा को उन्होंने जो नए आयाम दिए हैं उसी की फलीभूत वो आज विश्व की मानवता का नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं उपलब्धियां तो कितनी गिनाऊं, इतनी अनगिनत उपलब्धियां हैं। जैसे राम मंदिर जैसा ऐसा मुद्दा था जिन्होंने शांतिपूर्वक सुलझा दिया। आज देश में एक अर्धे सम्राट के रूप में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। धारा 370 और 35A के लिए कहा जा सकता था कि ये तो सपने जैसी बात है, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार कर दिया और कहीं भी कोई हिंसक या किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। इसके अलावा जो ये आर्थिक पैकेज है ये अपने आप में 10% GDP के बराबर है, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोरोना जैसी महामारी, अल्फान जैसे चक्रवात को मोदी जी ने बड़ी सहनशीलता से और पूरे विश्व में एक नया इतिहास कायम किया है कि इस बड़ी महामारी को किस ढंग से सुनियोजित तरीके से इससे निकले हैं वो बाहर और देश की जनता को बचाया है और साथ साथ में आर्थिक विकास को भी नहीं रुकने दिया है। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, खड़ी का
मार्केट में रहने वाला संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, मतलब ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको उन्होंने इस आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर नहीं छुआ है। तो मैं अब यही कामना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और ये नेतृत्व देश को विश्व गुरु बना के रहेगा और बनने जा रहा है।